जानते हैं इस पीले चमत्कारिक मंदिर के बारे में। आज की हमारी यात्रा उस शक्ति की ओर है जो बोलती नहीं, बस सब कुछ शांत कर देती है। वह शक्ति जो युद्ध नहीं करती, केवल विरोध को थाम लेती है। हम बात कर रहे हैं मां बगलामुखी की, तंत्र की देवी, पीले रंग की अधिष्ठात्री और ऐसी महाशक्ति जिसकी साधना से बोलने वाले मौन हो जाते हैं और संकट अपनी दिशा बदल लेते हैं। मां बगलामुखी मां दुर्गा का तांत्रिक स्वरूप रूप है। वे 10 महाविद्या में से 8वीं हैं। रूपाकारों में इन्हें अष्टदश भुजा रूप में चित्रित किया गया है। संयम नियम पूर्वक मां बगलामुखी के पाठ, पूजा, जाप, अनुष्ठान से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। मां बगलामुखी दुश्मनों का नाश करती हैं। यहाँ शत्रुओं से आशय काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह से है। मां बगलामुखी की पूजा विजय दिलाने वाली, राज्याधिकार के योग को संभव बनाने वाली है। मां बगलामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बनखंडी में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। सिद्धपीठ माता बगलामुखी के मंदिर में हर वर्ष देश व विदेश के विभिन्न राज्यों से लोग आकर अपने कष्टों के निवारण के लिए हवन, पूजा पाठ करवाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भी मां बगलामुखी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में बगलामुखी नमः लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान एक रात में की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम अर्जुन एवं भीम द्वारा युद्ध में शक्ति प्राप्त करने तथा माता बगलामुखी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की गई थी। कालांतर से ही यह मंदिर लोगों की आस्था व श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है तथा वर्ष भर असंख्य श्रद्धालु जो श्री ज्वालामुखी, माता चिंतपूर्णी, नगरकोट इत्यादि के दर्शन के लिए आते हैं, वे सभी इस मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के साथ प्राचीन शिवालय में बनखंडी शिवलिंग स्थापित है, जहाँ लोग माता के दर्शन के उपरांत शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता बगलामुखी की आराधना सर्वप्रथम ब्रह्मा एवं विष्णु भगवान ने की थी। इसके उपरांत भगवान परशुराम ने माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्धों में शत्रुओं को परास्त करके विजय पाई थी। माता बगलामुखी के संपूर्ण भारत में 3 प्राचीन सिद्धपीठ विद्यमान हैं, जिसमें एक मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में, दूसरा मध्य प्रदेश के ही नलखेड़ा में और तीसरा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बनखंडी में स्थित है। लोगों का अटूट विश्वास है कि माता अपने दरबार से किसी को निराश नहीं भेजती है। हिमाचल की वादियों में स्थित मां बगलामुखी का धाम, जो कांगड़ा जिले के बनखंडी में स्थित है। मां बगलामुखी का यह चमत्कारिक मंदिर चिंतपूर्णी कांगड़ा हाईवे पर स्थित है और इसका रास्ता सुविधाजनक है। सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर के पास ही निःशुल्क वाहन पार्किंग की सुविधा है। वहां से कुछ कदम पैदल चलकर जब आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खींचती है वो है पीला रंग। हर चीज पीले रंग से रंगी है। मंदिर की गुंबद, मंदिर पर लगा ध्वज और मंदिर की दीवारें, यहाँ तक कि मंदिर में मिलने वाला प्रसाद भी पीला। हल्दी की गंध हवा में घुली होती है और हर तरफ एक विचित्र लेकिन सुखद पीला प्रकाश। ऐसा प्रतीत होता है मानो देवी की ऊर्जा इस रंग में रच बस गई हो। पीला रंग केवल सजावट नहीं, यहाँ श्रद्धा की पहचान है। मां बगलामुखी को पीतांबरी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका प्राकट्य हरिद्रा सरोवर के पीले जल से हुआ था। मंदिर के सामने पहुंचते ही प्रवेश द्वार पर एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। मंदिर के भीतर का गर्भगृह बहुत छोटा है, लेकिन उसकी शक्ति अपार है। एक समय में 5 से 6 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं मां बगलामुखी की भव्य प्रतिमा के। मां बगलामुखी की प्रतिमा के एक ओर शिव विराजमान है, जो उनके भैरव रूप में पूजे जाते हैं, और दूसरी ओर गणेश जी। मां के हाथों में शत्रु की जीभ है, जिसे वह अपने बाएं हाथ से पकड़े हुए हैं, और यह संकेत है कि उनकी शक्ति शब्दों को भी रोक सकती है। यही कारण है कि मां बगलामुखी वाक सिद्धि देने वाली देवी मानी जाती है। उनकी उपासना से वाणी पर नियंत्रण पाया जा सकता है और गलत बोले गए शब्द भी निस्तेज हो जाते हैं। मंदिर में मुख्य रूप से जो पूजा होती है वह है हवन। ये हवन केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहन तांत्रिक विधि है। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ हवन सामग्री को बाएं हाथ से अग्निकुंड में डाला जाता है और इस प्रक्रिया में विशेष सामग्री प्रयोग होती है। पीली सरसों, हल्दी की जड़, काली मिर्च और अंत में लाल मिर्च। लाल मिर्च को शत्रु विनाश का प्रतीक माना जाता है। यह पूरी प्रक्रिया विशेष मंत्रों के साथ होती है और रात के समय किए गए हवनों का तो विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ किया गया हवन 36 दिनों के भीतर फल देता है। पूरे भारत में बगलामुखी के इस धाम की पहचान इसी हवन साधना के कारण है। हालांकि हवन प्रतिदिन होते हैं, लेकिन मंगलवार, शनिवार, गुरुवार और रविवार को विशेष महत्व दिया जाता है। कुल मिलाकर 126 प्रकार की हवन विधियां यहाँ प्रचलित हैं। शत्रुनाश, कोर्ट केस में विजय, प्रतियोगिता में सफलता, व्यापारिक प्रगति, राजनीतिक क्षेत्र में विजय या किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए भक्त अपनी समस्या के अनुसार सामग्री का चयन करते हैं और हवन कराते हैं। एक सामान्य हवन की न्यूनतम राशि 4000 होती है और यह राशि साधना की जटिलता के अनुसार बढ़ भी सकती है। मंदिर परिसर में सूचना केंद्र और संपर्क नंबर उपलब्ध हैं, जहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
माँ बगलामुखी का संबंध केवल साधना तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास भी अत्यंत रोचक है। बगलामुखी को रावण की कुलदेवी माना जाता है। रावण, जो स्वयं एक महान तांत्रिक था, माँ की उपासना करता था। यही नहीं, जब श्री राम ने रावण का वध करने का संकल्प लिया तो उन्होंने भी माँ बगलामुखी की उपासना की थी। तब उन्होंने हनुमान जी को माँ के मंदिर के द्वार पर रक्षक रूप में तैनात किया। यह दर्शाता है कि माँ की कृपा के बिना विजय संभव नहीं मानी जाती थी। इतिहास में एक और रोचक मोड़ आता है 1905 के भयंकर कांगड़ा भूकंप के समय। जहां आसपास के कई मंदिर ढह गए, वहीं बगलामुखी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पूरा मंदिर अडिग खड़ा रहा। ये घटना भक्तों में मां की शक्ति और मंदिर की दिव्यता का प्रमाण बन गई। मंदिर के नीचे एक और प्राचीन स्थल है, बनखंडी महादेव मंदिर। यहाँ स्थित शिवलिंग अत्यंत विशाल है। स्थानीय लोग इस शिवलिंग को अत्यंत विशेष मानते हैं और श्रद्धा से पूजते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे तक मंदिर परिसर में भक्तों के लिए निःशुल्क लंगर की व्यवस्था होती है। यहाँ भी प्रसाद में पीली दाल और पीली सब्जी ही दी जाती है, जो माँ की प्रतीकात्मकता को और गहराई देती है। भक्तों के अनुभव भी अत्यंत रोचक और रहस्यमयी हैं। एक भक्त ने बताया कि रात के समय होने वाले हवनों में ऐसी ऊर्जा होती है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। पीले वस्त्र पहनकर साधना करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कुछ विशेष रात्रिकालीन हवन तो तामसिक स्वरूप के होते हैं, जिनमें तांत्रिक विधियों का प्रयोग होता है। यह विधियां केवल योग्य साधकों द्वारा की जाती हैं और इनका उद्देश्य होता है शत्रु की वाणी को मौन करना, न्याय में विजय पाना और मानसिक बाधाओं को नष्ट करना। बगलामुखी देवी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। उनका बीज मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत प्रभावी वाक् सिद्धि, शत्रु बाधा निवारण और बौद्धिक विजय के लिए की जाती है। साधना विधि में विशेष आचरण, उपवास, शुद्धता और मानसिक स्थिरता आवश्यक होती है। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से साधना करे तो उसे फल निश्चित मिलता है। यही कारण है कि पूरे भारत से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। कोई कोर्ट केस जीतने के लिए, व्यापार में सफलता पाने के लिए, वैवाहिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए और कोई केवल माँ के दर्शन मात्र से संतोष पाने के लिए। माँ बगलामुखी न तो केवल तांत्रिक शक्ति है, न ही मात्र क्रोध की देवी। वह हमारी वाणी की सुधारिका है। वह हमारी भूलों को शब्दों में रोक देती है। वह हमें पराजय से रोकती है और विजय की ओर ले जाती है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग मौन में है, शब्दों को थामने में है और केवल वही शक्ति सच्ची है जो गलत का विरोध बिना चिल्लाए कर सकती है। मित्रों, यह थी हमारी यात्रा माँ बगलामुखी धाम की, जहाँ हर शब्द मौन हो जाता है, हर रंग पीला हो जाता है और हर आत्मा शक्ति से भर जाती है। यह स्थान कोई आम तीर्थ स्थल नहीं, यह एक साधना का केंद्र है, जहाँ शक्ति बोलती नहीं पर सुनाई देती है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां बगलामुखी। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं